आज के सम्मानित माननीय मुख्य अतिथि और मंच पर मंचासीन समस्त अतिथिगण और गांव-गांव से आए हमारे अभिभावकगण, समस्त सम्मानित छात्र छात्राओं, आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। समय का अभाव है, आप लोगों से इसके बाद मिलेंगे। माननीय विधायक जी के समक्ष मांगे तो आपने बहुत सी हमारी पूरी की हुई है, लोग देख रहे हैं। आज डिग्री कॉलेज त्यूनी, मैं समझता हूँ उत्तराखंड के लगभग 15 से 20 कॉलेज में घूम चुका हूँ, लेकिन जैसी व्यवस्थाएं यहाँ है, चाहे आप देख भी लो, वो सबके सामने अगर आप विजिट करेंगे वैसी सुविधाएं कहीं नहीं है। लेकिन माननीय विधायक जी कुछ मांगे फिर भी हमारे समक्ष, आपके समक्ष में रखना चाहूँगा। पंडित शिवराम राजकीय महाविद्यालय त्यूनी के मुख्य मार्ग पर भव्य प्रवेश गेट निर्माण कार्य, महाविद्यालय को पीजी में उच्चीकृत करवाने के संबंध में, क्योंकि पीजी करने के लिए हमें देहरादून या अन्य स्थानों पर जाना पड़ता है, ये बहुत ही जरूरी मांग है। महाविद्यालय परिसर पर पार्किंग शेड निर्माण, कार्यक्रम मंच में शेड निर्माण, बहुत ही अहम एक मांग है हमारी 5वीं राजकीय इंटर कॉलेज में वाणिज्य और जीव विज्ञान की कक्षाएं संचालन करने के संबंध में आपसे बहुत बहुत आग्रह है। बहुत बहुत धन्यवाद। महाविद्यालय के छात्र संघ समारोह में हमारे बीच उपस्थित छात्र संघ की अध्यक्षा निहारिका चौहान जी और इस कार्यक्रम का संचालन कर रहे मेरे बहुत ही सम्मानित साथी गोविंद शर्मा जी और संयोजक परवेज रावत जी और सभी छात्र संघ के पदाधिकारी, यहाँ उपस्थित सभी अभिभावकगण और इस महाविद्यालय और इंटर कॉलेज त्यूनी के छात्र एवं छात्राओं, छात्र संघ के इस समारोह में मुझे भी जो है गोविंद जी और परवेज जी ने आमंत्रित करने का काम किया और आज आपके बीच पहुंचने पर जो प्यार स्नेह आप लोगों ने दिया उसके लिए मैं आप सबका दिल की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। हमारे बीच में इस महाविद्यालय के प्राचार्य जी भी उपस्थित हैं और अन्य गुरुजन भी उपस्थित हैं। मैं आप सबका भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद आपको देता हूं कि यहां पहुंचने पर जिस तरीके से आप लोगों ने प्यार दिया उसके लिए मैं दिल की गहराइयों से पुनः आपका आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद देता हूं। अभी जब गोविंद जी अपनी बात इस मंच के माध्यम से कह रहे थे तो उन्होंने एक बात जरूर कही कि त्यूनी में जो महाविद्यालय स्थापित है यहां पर धीरे धीरे छात्र संख्या घटती जा रही है और घटती हुई छात्र संख्या को देखते हुए इस विद्यालय के इस समारोह में उन्होंने बड़ी संख्या में अभिभावकों को यहां पर आमंत्रित किया है और मैं भी सभी अभिभावक गणों से ये निवेदन करना चाहता हूं, ये आग्रह करना चाहता हूं कि त्यूनी जो टॉन्स और पावर के बीच में बसा है और हनोल जैसा देव स्थल उसकी गोदी में बसा हुआ ये त्यूनी, यहां पर खास तौर से जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं और खास तौर से जो बालिकाएं हैं, जो इंटर के बाद शिक्षा होती है उसको ग्रहण करने के लिए ना तो अभिभावक उनको विकासनगर देहरादून भेज सकते हैं और ना ही
अकेली बालिका देहरादून जैसे शहर में शिक्षा ग्रहण नहीं कर सकती है। इसीलिए इस त्यूनी में इस महाविद्यालय को खोला गया कि हमारी छात्राएं यहाँ पर शिक्षा ग्रहण करके अपने जीवन में आगे बढ़ने का काम करें। और अगर छात्र संख्या घटेगी तो निश्चित रूप से इस महाविद्यालय का भविष्य भी अंधकार में हो जाएगा। इतनी बड़ी राशि खर्च करके इस महाविद्यालय के भवन को भी बनाया गया और उसके साथ साथ जब जब कोई और आवश्यकता थी तदनुसार इस महाविद्यालय में कार्य किया गया है। तो भाई अगर आप चाहते हैं कि ये महाविद्यालय आगे बढ़े तो अपने बच्चों को शिक्षा ग्रहण कराने के लिए आपका और हमारा नैतिक दायित्व बनता है कि हम इस महाविद्यालय में अपने बच्चों को शिक्षा दिलाने का काम करें। मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूं, मेरे पिताजी तो विधायक थे, लेकिन जब हमारी शिक्षा की बात हुई तो उन्होंने ये महसूस किया कि यदि मैं अपने लड़के को देहरादून में शिक्षा ग्रहण कराने ले जाता हूं तो फिर इस ग्रामीण क्षेत्र में कैसे कैसे स्थानीय लोग अपने बच्चों को शिक्षा देने का काम करेंगे। और मुझे याद है, मैं बिरनाड़ में प्राइमरी स्कूल, फिर कोटीवार के स्कूल में और फिर 8वीं में जो है त्यूनी स्कूल में, यहाँ पर मैंने शिक्षा ग्रहण की। और आपको ये भी बताना चाहता हूँ, जब हम शिक्षा ग्रहण कर रहे थे उस समय 8वीं की बोर्ड परीक्षा होती थी, जैसे आजकल इंटर और हाई स्कूल की होती है, लेकिन वो बोर्ड परीक्षाएं भी जो है जिस इंटर कॉलेज में बच्चा शिक्षा ग्रहण कर रहा होता है वहीं पर होती हैं, लेकिन हमारी बोर्ड की परीक्षाएं कालसी में होती थी। तो भाई शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण है, बिना शिक्षा के हमारा जीवन सफल नहीं हो सकता है। इसलिए आप सबसे मैं भी गुजारिश करना चाहता हूं, ये डिग्री कॉलेज यहाँ पर स्थापित हुआ है, इस डिग्री कॉलेज को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी आपकी और हम सबकी बनती है। मुझे यकीन है, भरोसा है कि इस क्षेत्र के लोग इस डिग्री कॉलेज को बढ़ाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान देने का काम करेंगे। अभी वैसे तो छात्र संघ अध्यक्षा जी का पैड है और इस पैड पे जो है जो मांग पत्र है, जिस मांग पत्र के माध्यम से 5 बातें मेरे संज्ञान में लाई गई। अब मैं जरूर कहना चाहता हूं कि जो मांगे आपने रखी है वो मांगे निश्चित रूप से पूरी होंगी, लेकिन अगर छात्र संख्या घटती जाएगी तो फिर इस मांग पत्र का कोई औचित्य नहीं रह जाता है। ये मैं आपसे कहना चाहता हूं। मेरे महाविद्यालय के छात्रों से एक अपील जरूर है। मैं बहुत सारी बातें कहना चाहता था, लेकिन समय का अभाव है, मुझे बहुत दूर अभी जाना है, लेकिन अब एक अपील जरूर करना चाहता हूं कि मेरे प्यारे बच्चों, हमारे अभिभावक अपने बच्चों को देहरादून और विकासनगर में शिक्षा ग्रहण करने के लिए उन्हें देहरादून और विकासनगर भेज रहे हैं, लेकिन स्थिति क्या है देहरादून के अंदर? क्योंकि मुझे भी जो है डीएवी कॉलेज देहरादून में शिक्षा ग्रहण करने का अवसर मिला। उस डीएवी कॉलेज में, उस डीबीएस कॉलेज में, उस एमकेपी कॉलेज में कोई भी प्राचार्य या टीचर ये बच्चों से नहीं कहता है
कि आप क्लास में आओ और शिक्षा ग्रहण करो। आपकी इच्छा पर निर्भर है। अगर आप शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं तो आइए, क्लास में बैठ जाइए, और अगर नहीं आना चाहते हैं तो फिर उसके बाद कोई असर जो है वहाँ का जो टीचिंग स्टाफ है उस पर नहीं पड़ता है। तो मैं इसलिए आपसे ये कह रहा हूँ कि ये त्यूनी में जरूर ये स्कूल है, एक महाविद्यालय है, लेकिन इसका स्तर डीएवी कॉलेज से भी और डीबीएस कॉलेज से भी, एमकेपी या विकास नगर में जो डिग्री कॉलेज है उससे भी अच्छा प्रबंधन इस महाविद्यालय में है। इसलिए सभी अभिभावकों से आग्रह है, निवेदन है कि अपने बच्चों को यहाँ शिक्षा ग्रहण करने के लिए भेजने का काम करें। बालिकाओं को शिक्षा ग्रहण करते समय बहुत सारी कठिनाइयां होती थी। वो बड़े दूर से आती थी और यहाँ उनको रहने की समुचित व्यवस्था नहीं थी। तो मुझे उस समय भी जो है प्रवेश जी ने, गोविंद जी ने इस बात को कहा, इस महाविद्यालय में बालिकाओं के लिए छात्रावास होना चाहिए, और वो छात्रावास यहाँ पर स्थापित हो गया है। उसमें कुछ कमियां हैं। अभी प्राचार्य महोदय जी मुझसे कह रहे थे कि पानी की व्यवस्था नहीं है, और मैं देहरादून जाने के बाद शिक्षा मंत्री से कहूंगा कि छात्रावास तो आपने बना दिया, अगर पानी की व्यवस्था नहीं होगी तो वो छात्रावास कैसे संचालित होगा? वो तो संचालित नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर पानी की व्यवस्था भी मैं समझता हूँ सरकार प्राथमिकता के आधार पर करने का काम करेगी, ये विश्वास और ये भरोसा मैं आपको दिलाना चाहता हूँ। इस मांग पत्र में जो 5 बातें कही गई है, इसको भी मैं शिक्षा मंत्री से वार्ता करने के बाद उनसे आग्रह करूंगा कि भाई इसमें कुछ मांगे तो स्वीकार कर लीजिए, जो इस महाविद्यालय के बहुत जरूरी है, आवश्यक है, उसको स्वीकार कर लीजिए, ताकि जो है ये महाविद्यालय लगातार आगे बढ़ता रहे। मैं जब त्यूनी का जिक्र करता हूं तो त्यूनी को जिस स्वरूप में हमने देखा था और आज के स्वरूप में जमीन आसमान का फर्क है। ये त्यूनी केंद्र बिंदु है हिमाचल का, वो क्षेत्र जो हमसे लगा हुआ है, और हम जो यहाँ त्यूनी के आसपास, खास तौर से मैं देवगार का, बाबर का, चिलगांव का, खतफनार का, खतलखो का जिक्र करना चाहता हूँ। इस क्षेत्र का और उत्तरकाशी का जो बंगान क्षेत्र है उसका ये केंद्र बिंदु, और केंद्र बिंदु के रूप में ये विकसित हो तो जो आवश्यक कार्य यहाँ पर करने थे उन तमाम कार्यों को हमने करने का काम किया है। आज ये त्यूनी तहसील हेडक्वार्टर है, यहाँ डिग्री कॉलेज है, 100 बेड का अस्पताल लगभग बन करके तैयार हो गया है, और मैं समझता हूँ निकट भविष्य में इसका भी उद्घाटन होगा, तो उसका लाभ इस क्षेत्र को मिलेगा। ये मकसद, ये उद्देश्य हमारा था। इस दिशा में हमने कदम आगे बढ़ाने का काम किया है। जब 100 बेड का अस्पताल बन जाएगा तो नर्सिंग कॉलेज भी स्थापित होगा। जब नर्सिंग कॉलेज स्थापित होगा तो यहाँ पर रोजगार के नए अवसर जो है आपको उपलब्ध होंगे। अभी त्यूनी और पलासू जो जल विद्युत परियोजना है, वो जल विद्युत परियोजना भी जो है बरसात के बाद प्रारंभ होगी, उसका लाभ भी तो भाई यहीं के लोगों को मिलेगा। यहाँ पर रोजगार के नए संसाधन खोलने का काम होगा, नए रास्ते रोजगार के खुलेंगे, और जब रोजगार के नए रास्ते खुलेंगे तो स्थानीय जो हमारे लोग हैं उनको दूर दराज के क्षेत्रों में जाना नहीं पड़ेगा, बल्कि यहीं त्यूनी में उनको रोजगार भी उपलब्ध होगा। इस दिशा में जो है हम लगातार सोचते भी हैं और तदनुसार काम भी करते हैं। मेरा मकसद सिर्फ आपके बीच में आकर के भाषण देने का नहीं है। बहुत सारे लोग आते हैं, बहुत अच्छा भाषण दे के जाते हैं, और जो भाषण जिसमें झूठ की झलक होती है वो सबको आकर्षित करने का काम करते हैं। हम भाषणों में
झूठ को नहीं परोसते। हम जो बात कहते हैं उस बात को कह करके उसको पूरा करने का काम करते हैं। आज आपके सामने है, जब मैं जौनसार वार का जिक्र करता हूं तो जो पूर्व में यहां हुआ उन भूतो ना भविष्यति, जो जनजाति का दर्जा आपको और हमको मिला है, ये ना तो पहले किसी ने सोचा होगा और ना ये भविष्य में हो सकता है। ये सोच तो कांग्रेस की थी, स्वर्गीय गुलाब सिंह जी की थी कि उन्होंने इस क्षेत्र को जनजाति का दर्जा दिलाने का काम किया। आज हमसे लगा हुआ हिमाचल, हमसे लगा हुआ बंगाल का क्षेत्र इस बात को कहता है कि हमारे रिश्ते हिमाचल में भी हैं, हमारे रिश्ते बंगाल क्षेत्र में भी है, रोवाई जौनपुर में भी हैं। तो लोग कहते हैं कि हमको भी जो है जौनसार बौर की तर्ज पर जनजाति दिया जाए, लेकिन अभी तक किसी को जनजाति नहीं मिल पाया है। तो ये जनजाति जो आपको और हमको विरासत में मिली है, इसको संजोए रखने की जिम्मेदारी मैं समझता हूँ हम सब की बनती है। और यही कारण है कि चकरोता में पलायन प्रदेश के अन्य क्षेत्रों के सापेक्ष बहुत कम हो रहा है। आप देख लीजिए, हमारे इस क्षेत्र में आपके सामने है सेब के बागान हमारे लोग लगा रहे हैं, और जो फल पट्टी के रूप में इस क्षेत्र को विकसित करने की बात कहूं, या इसके साथ साथ मैं बात कहूं जो नकदी फसल है उसको करने की बात मैं कहूं, तो बड़ी तेजी के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। आप देख लीजिए चकरोता के आसपास, चाहे चकरोता से आप कोरवा चले जाइए, चाहे चकरोता से आप जो है नागथाट चले जाइए, चाहे चकरोता से आप टाइगर फॉल या लाखा मंडल चले जाइए, चाहे चकरोता से आप लोखंडी और कोटी कनासर तक चले जाइए, इन क्षेत्रों में पर्यटन की गतिविधियां बड़ी तेजी के साथ बढ़ी है। पर्यटक बड़ी संख्या में इस क्षेत्र में आ रहा है। और मैं कहना चाहता हूं, जिस दिन कथियान से मुंडाली और मुंडाली से देवबंद होते हुए ये जो चकरोता का मार्ग है ये बन करके तैयार होगा, उस दिन आप देखेंगे कि आपके क्षेत्र में, इस क्षेत्र में जो है पर्यटन की गतिविधियां बड़ी तेजी के साथ बढ़ेगी। फिर पलायन नहीं होगा, बल्कि हम रोजगार लेने नहीं, रोजगार देने का काम करेंगे। ये परिकल्पना हमारी है, ये सोच हमारी है। हम इस दिशा में सोचते भी हैं और इस दिशा में कार्य करने का भरपूर प्रयास भी कर रहे हैं। तो आज मैं छात्र संघ समारोह में यहाँ पर उपस्थित हुआ हूँ। मैं अपने छात्र और छात्रा साथियों से कहना चाहता हूँ कि आज नशे की प्रवृत्ति बड़ी तेजी के साथ पूरे देश के अंदर फैल रही है, और उससे ये जौनसार बौर भी अछूता नहीं है। और जब मैं देहरादून से चलता हूँ तो जहाँ पर भी मैं जाता हूँ तो वहाँ के लोग कहते हैं कि हमारे यहाँ नशे की प्रवृत्ति बड़ी तेजी के साथ बढ़ रही है। और यहाँ पर अभिभावक हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आपको अपने बच्चे का ध्यान रखना है। अगर वो नशे में जकड़ गया तो आपके परिवार के सामने बहुत सारी कठिनाइयां आएंगी, और तब हम ये सोचेंगे। आप उसको एक सीमा में मत बांधिए, क्योंकि उन्होंने जो गाना गाया ये उन्हीं का गाना था है। तो भाई फिर सिर्फ सिरमौर की बात क्यों कर रहे हो? हिमाचल प्रदेश की करो, पूरे हिमाचल प्रदेश में, और खास तौर से हमारे यहाँ तो उसको एकदम अंगीकृत किया जाता है, क्योंकि हम हिमाचल की सीमा पर है। तो अभी तक जो कार्यक्रम आपने दिखाए, उन कार्यक्रमों में हमारे क्षेत्र की जो ओरिजिनल संस्कृति है वो कम दिखाई दी, बल्कि जो है हिमाचल की छाप जो है उस पर ज़्यादा थी। तो अच्छी बात है कि हम हिमाचल की संस्कृति को भी आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, उसको सीखने का काम कर रहे हैं, और क्षेत्रों की जो संस्कृति है उसको भी आगे बढ़ाने का, उसको सीखने का काम कर रहे हैं। लेकिन ये जरूर कहना चाहता हूँ कि अपनी संस्कृति को जरूर जो है
संरक्षित करें, अपनी संस्कृति को जरूर बचाए रखने के लिए काम करें। ये मैं जरूर इस मंच से इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इस मंच पर जो है, इसके बाद आप और परिस्थितियां देंगे तो उन परिस्थितियों में जौनसार बौर का आप विशेष ध्यान आप रखें, ये गुजारिश करना चाहता हूँ। मैं आप सबका अभिवादन करता हूँ, आप सबको धन्यवाद देता हूँ कि आप सब लोग इस छात्र संघ समारोह में यहाँ पर उपस्थित हुए हैं और पूरा लुत्फ जो है आप लोगों ने यहाँ पर उठाया है। अभी बहुत कुछ बाकी है, ये मुझे बड़ी खुशी हुई, आपने अनुज जी को भी बुलाया, आपने जौनसार बौर की जो संस्कृति के संस्कृति के ध्वजवाहक हैं उनको भी बुलाने का काम आपने किया। आप सबको बहुत बहुत बधाई। और मैं अध्यक्षा जी आपको फिर से एक बार बधाई देता हूं कि कम से कम हमारी छात्रा ने महाविद्यालय अध्यक्ष के रूप में इस महाविद्यालय के नाम को भी बढ़ाने का काम किया और नाम को बढ़ाने के साथ साथ आपने ये संदेश देने का काम भी किया है कि छात्राएं किसी से कम नहीं। तो आपको बहुत बहुत बधाई। और वैसे भी कहा जाता है जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। तो आप कल के उत्तराखंड के कर्णधार हो, आपको इस उत्तराखंड को नई ऊंचाइयां देने का अवसर मिलेगा। तो आप इसी तरीके से नेतृत्व करते रहें